Hello students, I hope you all are safe at your homes. आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास की हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोइम जिसका नेम है अ फोटोग्राफ और पोइटस हैं इसकी शिर्ले टाउल्सन. फोटोग्राफ रिटन बाय शिर्ले टाउल्सन. तो ये जो पोइम फोटोग्राफ है ये एक ट्रिब्यूट है पोइटस की तरफ से उसकी मदर के लिए. In short, we can say this poem is written in the memory of her mother. जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है फोटोग्राफ हमारे सामने इमेज आ जाती है एक तस्वीर की. फोटोग्राफ क्या होती है? That capture memories and the memories that stays with us forever. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोइम की लाइन टू लाइन हिंदी. तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so. क्या कहा गया है फर्स्ट लाइन में? कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड यहाँ पर पुराने टाइम में कोई फ्रेम नहीं होता था तो तस्वीरों को एक कार्डबोर्ड में लगाकर उसे एक फ्रेम बना दिया जाता था. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? द कार्डबोर्ड, यानी कि उसकी मदर काफ़ी पुरानी तस्वीर है उसको यहाँ कार्डबोर्ड बताया गया है. कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड को देखकर हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर थी. व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल्स जो कि कज़न्स हैं वेंट पैडलिंग. पैडलिंग होता है नंगे पाँव समुद्र में चलना, इंजॉय करना. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. यहाँ पर जो दो गर्ल कज़न्स हैं उन्होंने पोइटस की मदर का हैंड पकड़ा हुआ है. एज शी इज़ द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट ऑफ बोथ, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. क्योंकि उनकी माँ उन तीनों में से बड़ी है, ऑलमोस्ट 12 years और सो, यानी कि 12 साल के आसपास उनकी एज बताई गई है. यानी कि स्टैंजा में क्या बताया हमें कि 3 गर्ल्स की एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि पोइटस की मदर सेंटर में है और उसके दोनों हाथ उनकी कज़न्स ने पकड़े हुए हैं और वो सी हॉलीडे पर यानी कि बीच पर गए हुए हैं, पैडलिंग कर रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टैंजा, ऑल द 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. ऑल 3 यानी कि जो तीनों गर्ल्स हैं स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई हैं, स्टिल हैं, विदाउट एनी मूवमेंट. किस लिए? टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर. का यहाँ क्या मतलब है? इट माइट बी अ विंडी डे, यानी कि सी बीच पर वो गई हुई हैं, बीच पर हॉलीडे मनाने गई हुई हैं और हवा चल रही है जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बाल आए हुए हैं और उन बालों में से उनके चेहरे की स्माइल नज़र आ रही है. किस लिए? एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि उनके अंकल हैं, उन्हें पोज बनाने के लिए कहा है, स्टिल खड़े होने के लिए कहा है, तो वो मुस्कुराते हुए खड़ी हैं ताकि उनकी पिक्चर जो है वो कैप्चर की जा सके. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. यानी कि यहाँ स्वीट फेस उसकी मदर के फेस को बताया गया है कि उसकी मदर का फेस बहुत ही स्वीट है. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब का है, वो कह रही है जब मेरा बर्थ नहीं हुआ था, यानी कि उसकी मदर का चाइल्डहुड इस पोइम में दिखाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है. तो आगे क्या कहा है? एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पर क्या बताया गया हमें? एंड द सी, वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कि जो सी है नेचुरल थिंग है, दैट चेंज्ड लेस, यानी कि दैट इज़ परमानेंट, दैट इज़ इमोर्टल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. और ऑन द अदर हैंड वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट का मतलब होता है दैट इज़ चेंज्ड विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि मैन की लाइफ के बारे में हम यहाँ कह सकते हैं कि मैन मॉर्टल है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब है हमारे पाँव हैं, कभी इधर घूम रहे हैं हम, कभी इधर घूम रहे हैं, और जो समुद्र का पानी है वो हमारे
पैरों को धो रहा है, यानी कि हमारे पैरों का कहने का मतलब है पोइटस की मदर एंड हर कज़न। तो आगे है सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो यहाँ पर पोइटस रिमेंबर करती है कि 20-30 साल बाद, यानी कि जब उसकी मदर ने उस तस्वीर को देखा, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुराती है, हंसती है, मेमोराइज करती है अपने उन दिनों को, अपनी उन मेमोरीज को, और पोइटस को दिखा रही है अपनी उस मेमोरी को। सी बैटी एंड डोली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो पोइटस को बताती है कि देखो बैटी और डोली को देखो कैसी लग रही हैं, और देखो हमें बीच हॉलीडे के लिए, यानी कि बीच पर जाने के लिए किस तरह से ड्रेसअप किया गया है, कैसे हमें बचपन में तैयार किया गया था ताकि हम बीच पर घूम कर आ सकें। तो इन द फोर्थ स्टैंजा द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। यहाँ पर पोइटस क्या कह रही है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि उसकी मदर का जो पास्ट था वो क्या था, सी हॉलीडे, यानी कि शी यूज्ड टू बी हैप्पी टू रिमाइंड अबाउट हर सी हॉलीडे। शी यूज्ड टू बी enjoy, she used to enjoy the days which spent near the beach in with her cousins. Mine is her laughter। और वो पोइटस क्या कह रही है यहाँ पर कि मेरी मदर का पास था वो उसकी सी हॉलीडेज थी, उनको याद करना था, और मेरा जो पास्ट है वो अपनी मदर की हंसी को याद करना है। यहाँ पर क्या बताया गया है, हर मदर इज़ no more with her and she is just remembering her mother, वो अपनी मदर को याद कर रही है। both ride with the labored ease of flows, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बताई गई है विद सम फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर राय का क्या मतलब है, बोथ राय का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि डिसअपॉइंटेड होना, निराश हो जाना। किस लिए, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर जो वर्ड है लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब होता है लेबर, यानी कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही श्रम करके हमें कुछ मिलना, और ईज का मतलब होता है ईजिली कुछ मिल जाना। ये दो वर्ड जो हैं इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है जिसे कहा जाता है ऑक्सीमोरन, व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम लाइन, यानी कि लेबर्ड ईज, यानी कि यहाँ क्या बताया गया है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों को ही लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है, उसकी मदर का बचपन खो गया है, उसकी मदर का बचपन चला गया है जिसे वो याद करती है, और अपने उन अच्छी पलों को अपने अंदर समेटे हुए है। और जहाँ तक पोइटस की बात है, पोइटस की माँ की जो हंसी थी वो उसके लिए अब पास्ट बन चुका है। दोनों ही अपने उस लॉस को ईजीली सहन कर गई हैं अंदर ही अंदर। तो इन द लास्ट स्टैंजा क्या कहा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ पर हमें पता चला है इन लाइन्स के थ्रू कि शी हैज़ बीन डेड, यानी कि पोइटस की मदर हैज़ बीन डेड, उसकी माँ मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जो गर्ल, यानी कि उस फोटो में दिखाई गई है नियरली 12 ईयर्स और सो, तो उतने साल ऑलमोस्ट उनकी डेथ को हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब यहाँ पर सिंपल होता है परिस्थिति, और यहाँ पर कौन से सर्कमस्टेंस की बात की गई है, सर्कमस्टेंस ऑफ पोइटस मदर्स डेथ, उसकी माँ के मृत्यु की जो परिस्थिति है उसके बारे में क्या कहा है उसने, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस, इस सिचुएशन, इस परिस्थिति के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि इस चुप्पी में भी चुप्पी समाई हुई है, यानी कि वो अपने दुख को जाहिर नहीं कर पा रही है क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड शी इज़ जस्ट रिमेम्बरिंग, मेमोराइजिंग हर मदर थ्रू दिस पोएम। थैंक यू।